जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद सुनील में। आज के वीडियो में हम लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस को सीखेंगे। लाभ और हानि में कुछ भाग हैं जैसे क्रय मूल, विक्रय मूल, अंकित मूल, छूट। उसको पहले हम जानते हैं क्रय मूल किसे कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम होता है CP, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल। जो खरीदने वाले को क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल। SP, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल। बेचने वाले को क्या बोलते हैं हम? विक्रय मूल। MP, मार्केट प्राइस, उसका हिंदी क्या है? अंकित मूल। डिस्काउंट, छूट। आइए कुछ एग्जांपल के दौरान उस चारों को हम समझते हैं। ये चारों क्या है? मान लीजिए आप बाजार गए, दवा दुकान या कॉपी दुकान में, किसी भी दुकान में इसका प्रिंट छपा रहता है। आप कोई सामान खरीदे तो पीछे प्रिंट लिखा रहता है ना, MRP। तो मान लीजिए 150 रुपया। किसी दुकान में गए सामान खरीदने, 150 रुपया का चिपका हुआ स्टिकर, यही क्या मैं क्या हो गया मेरा? MP। इसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। यही मेरा क्या है? MP। आप कोई सामान खरीदने गए, यहाँ पर स्टिकर चिपका रहता है कि इतना का सामान है, वही क्या है? MP। और इतना सामान देख लिए, आप दुकानदार से बोले कुछ छूट कीजिए, तो वही बोला दुकानदार, चलिए ठीक है 100 में ले लीजिए। आपको दाम कितना था? 150 रुपया चिपका हुआ था पोस्टर में, लेकिन दिया कितना में? 100 रुपया। यही 100 रुपया क्या हो गया? CP। क्योंकि आपका जेबी से पैसा कितना लगा? अरे दाम था 150, उससे मतलब नहीं है, हमको देना कितना पड़ा? 100। यही मेरा हो गया क्रय मूल। खरीदने वाले को बोलते हैं क्रय मूल। तब खरीदे कितना में? 100 में। अब घर पे आए और उसको हम बेच दिए 120 में, बेच दिए। यही मेरा हो गया SP, विक्रय मूल। ये मेरा क्या हो गया? विक्रय मूल। अब चलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, लाभ और हानि कैसे निकालेंगे। खरीदे थे कितना में? 100 रुपया में। बेच कितना में दिए? 20 रुपया में। क्या हुआ मेरा? लाभ हुआ या हानि हुआ? लाभ और हानि उससे निकलता है, लाभ हुआ। कितना रुपया का? 20 रुपया का। और छूट कितना मिला? सो देखिए, सामान पर स्टिकर चिपका हुआ था कितना का? 150 रुपया का। आपको दिया कितना में? 50 रुपया में। तो वही CP और MP से क्या निकला मेरा? छूट निकला। कितना का छूट मिला? 50 रुपया का। फिर समझिए, आप बाजार गए कोई सामान खरीदने, तो उसका दाम दिया हुआ था 150 रुपया, स्टिकर चिपका हुआ था ना, अंकित मूल। तो वही क्या हुआ मेरा? अंकित मूल। चलिए आप बोले कुछ छूट कीजिए, तो आप बोला ठीक है, दुकानदार बोले आपको चलिए 100 में ले लीजिए। यही 100 रुपये मेरा क्या हो गया? क्रय मूल। और वही क्रय मूल और MP को जो छूट मिला कितने रुपया का? 150 का सामान था, 100 में दे दिया। कितना का छूट मिला? 50 रुपया का। यही मेरा हो गया छूट। और घर पे आए, कोई दूसरा दोस्त मांग लिया ये सामान हमको दे दो, तो तुमने क्या किया? उसको 100 के बदला में क्या किया? 120 में दे दिया। वही 120 रुपया बेच दिया उसको। यही क्या हो गया मेरा? विक्रय मूल। कितने का प्रॉफिट हुआ? लाभ हुआ या हानि हुआ? 100 में खरीदे और 120 में बेच दिए, तो 20 रुपया का मेरा क्या हुआ? लाभ हुआ। आई होप आप लोग क्रय मूल, विक्रय मूल, अंकित मूल और छूट के बारे में जान गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल 800 रुपया है तथा इसका विक्रय मूल 1000 रुपया है, तो दुकानदार को कितना रुपया का लाभ या हानि हुआ? मान लीजिए क्रय मूल, क्रय मतलब खरीदने वाला, खरीदे कितना में? 800 में। विक्रय मतलब बेच दिए, कितना में बेच दिए? 1000 में। बताइए आप लोग, खरीदे कितना में? 100 में, 800 में। बेचे कितना में? 1000 में। लाभ हुआ या हानि हुआ? बच्चा ही बता देगा। 800 में खरीदे, 1000 में बेच दिए, हाँ हमको लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 200 का। वही पूछ रहा था। यही क्या हो गया मेरा आंसर? लाभ 200 रुपया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किताब का मूल्य क्या था? 500 रुपया, मतलब खरीदे कितना में? 500 में, तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपया है। खरीदे 500 में, बेच दिया 300 में, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? यहाँ पर पूछ रहा था कितना रुपया का लाभ हुआ था। आप तो इजी बता दी कि 200 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? चलिए बनाते हैं। क्रय मतलब खरीदना, कितना में खरीदे? 500 में। विक्रय मतलब 300, मतलब बेच दिए। 500 में खरीदे, 300 में बेच दिए। बताए लाभ हुआ या हानि हुआ? हमको हानि हुआ, लेकिन हानि बराबर
200 रुपया। यदि पूछता है कितना रुपया का हानि हुआ तो हम बताएं कि 200 रुपया, लेकिन पूछ क्या रहा है हानि परसेंट। इसका फॉर्मूला लिखिए, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा में करेमूल गुने 100। यही फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो हानि कितना हुआ है मेरा 200 रुपया का, खरीदे थे कितना में 500 में, गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का 20, यानी कि 40% की हानि हुई। आई होप ये अब आप लोग समझ गए होंगे। यही पे पूछता है यदि करेमूल 500 रुपया है, मतलब कोई सामान खरीदे 500 में, अब बेच दिए 800 में, तो क्या हुआ? 500 में खरीदे, अब बेच दिए 800 में, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना का? 300 रुपया का। तो पूछता कितना परसेंट लाभ हुआ? क्या? यही हानि परसेंट बराबर हानि बता करेमूल गुने 100। इसको आप घेर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और वही पूछता लाभ परसेंट बराबर, तो लाभ बटा में करेमूल गुने 100। जितना हानि हुआ है उसको लिखेंगे ऊपर में, जितना में खरीदे उसको लिखेंगे नीचे में। 100 से क्या कर देंगे? गुना। या तो हानि परसेंट पूछे या तो लाभ परसेंट पूछे। हानि परसेंट पूछेंगे ऊपर में हानि, नीचे में करेमूल और गुने 100। लाभ परसेंट पूछेगा ऊपर में लाभ, नीचे में करेमूल गुने 100। आई होप यह आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन पे। एक घड़ी को 200 में बेचने पर 20% का हानि होती है, तो घड़ी का करेमूल क्या है? मान लीजिए आपको खरीदे कितना में हमको मालूम नहीं है, लेकिन बेच कितना में दिए? 200 में। तो बेचने पर क्या हुआ? हमको 20% की हानि हुई। मान लीजिए कोई सामान है, पापा जी कोई सामान खरीद के लाए होंगे, कितना में खरीदे हमको तो मालूम नहीं, लेकिन हम उसको क्या किए? दोस्त के हाथ क्या किए? उसको 200 में बेच दिए। फिर पापा जी आए तो बाद में पता चला कि हमको 20% की हानि हो गई है। तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा? 200 से कम आएगा या 200 से ज्यादा आएगा? सिंपल बात है, 200 में सामान बेच दिए, हमको हानि हुआ है, तो इससे ज्यादा में खरीदे होंगे। चलिए बनाते हैं। तो करेमूल निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है करेमूल बराबर विक्रयमूल बटा में 100। हानि हुआ है तो 100 माइनस हानि परसेंट, यही पर लाभ होता है 100 प्लस लाभ परसेंट गुने 100। तो विक्रयमूल कितना दिया है? 200। 100 में से हानि घटाना है, 100 में से 20 घटा दें, कितना हुआ? 80 गुने 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 4 से क्या दिए? 4 पंचे 20, 50, 50 पंचे 250 मेरा क्या था? 250 में क्या किए थे? उस सामान को हम खरीदे थे। फिर से समझिए उसको, कोई सामान को बेचे हैं, कितना में खरीदे हमको मालूम नहीं है, तो करेमूल निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रयमूल बटा में 100 माइनस हानि परसेंट गुने 100। उसको भी आप घेर लीजिए, यही फॉर्मूला। तो विक्रयमूल कितना दिया है? 200। मतलब 100 में से हानि परसेंट घटाएंगे, 100 में से 20 क्या? 80% गुने 100 काट देंगे। एक तरीका और याद रखिए, कहीं पे भी हानि परसेंट दिया हो, लाभ परसेंट दिया हो, तो सीपी क्या होता है मेरा? 100% फिक्स रहता है। सीपी क्या रहता है? 100% फिक्स रहता है। तो लाभ बोलेगा, मान 20% लाभ हो, 100 में 20 जोड़ देंगे 120। बोलेगा 20% हानि हुई, 100 में 20 घटा देंगे 80। वही था यहाँ पे, 200 का 200, 20% की हानि हुई, 100 में 20 घटा देंगे 80। आई होप यह आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस लाभ और हानि का। 150 रुपया में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? ये सिंपल है, कोई सामान हम 150 में खरीदे, हमको लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए? 20%। अभी बताए हैं 100 आप फिक्स कर लीजिए, लाभ पूछेगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा, हानि पूछेगा 100 में घटा दीजिएगा। हमको क्या चाहिए? 20% का लाभ चाहिए। 100 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 120 और परसेंट के बदले में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो कर दिया। 15 गुने 12 गुना कीजिए, 12 पंच 60 के जीरो, हाथ में 6, 12 का 12, 12 6 18। 180 रुपया में क्या होगा मेरा? 180 रुपया में क्या करेंगे? उसको बेच देंगे तो क्या होगा? मेरा लाभ होगा।
आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर से पहले सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।